कोऑर्डिनेशन लेक्चर नंबर 2। जैसे कि हमने देखा था कि स्टेबिलिटी ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का हमने देखा था इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट इनको देखें तो क्या होगा कि पहला केस होगा कि इन डिफरेंट मेटल आयन, अगर मेटल आयन जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम है, इसके साथ हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स +2 आयन के साथ बना है, तो इसके फॉर्मल चार्ज जो आएंगे, हम देखते हैं कि जो फॉर्मल चार्ज है उसको कैसे निकाला जाता है। उनमें जो बने हुए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ करके हम उसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मेटल में जो चार्ज है वो तो है, लेकिन उसको तोड़ने के बाद जो कोऑर्डिनेशन तोड़ने के बाद जो उसमें -1 आता है, या फिर कौन सा जो लिगेंड जुड़ा है उसके अकॉर्डिंग जो चार्ज देता है, उसके अकॉर्डिंग अगर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें तो इसमें सब में -4 आ रहा है। तो हम जानते हैं कि लेस मेटेलिक करेक्टर रखने वाला, या हम बोलें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरी कर सकने वाला, क्योंकि यहाँ पर ये मेटल है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं बोल करके मोर लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहेंगे। तो अगर ये कैरेक्टर रखने वाले ही क्या करेंगे, मोर रिजेम्बलेंस रखेंगे, किससे? निगेटिव फॉर्मल चार्ज से। तो हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्या है, मोर रिजेम्बलेंस रखता है नेगेटिव चार्ज से, इसलिए वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अगर हम देखें सेकेंड केस बी में कि डिफरेंट लिगेंड सेम मेटल आयन, अगर एल्यूमिनियम देखें, जैसे कि मेटल आयन सेम है लेकिन उसमें डिफरेंट लिगेंड जुड़े हुए हैं, जो कि 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर फ्लोराइड 6 3- है, हेक्सा कॉम्प्लेक्स 3+ है, और AlNH3 3+ है, तो इसमें सबके फॉर्मल चार्ज क्या आया, -3। लेकिन इसमें देखने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके कारण वो क्या करेगा कि इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज करेगा, उसके कंपैरिजन में H2O उससे कम और NH3 सबसे कम करेगा। अब हम देखते हैं कि H2O -1 चार्ज दे रहा है मेटल को, क्यों? बाकी कोऑर्डिनेशन से, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, उसको तोड़ने पर उसमें -1 चार्ज आता है ना। हम ये नहीं कहते कि उसने -1 चार्ज रहता है, H2O में -1 चार्ज देता है। अगर हम देखते हैं कि आगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है उसका CFAC ज़्यादा होता है, वो मोर स्टेबल होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को। अगर हम देखें कि अगर हम कैलकुलेट करना चाहें किसका, नॉन ट्रांजिशन मेटल का, तभी हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, न कि ट्रांजिशन मेटल का। अब हम देखते हैं सेकेंड एप्लीकेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो हमने अभी तक नॉन ट्रांजिशन मेटल में थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की स्टडी कर रहे थे और इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रिंसिपल से। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल से हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स मेटल कॉम्प्लेक्सेस का देखेंगे। यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं हम, इसकी क्या देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखते हैं कि इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट और इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से क्या होता है, उसके फॉर्मल नेगेटिव को चार्ज को कैरी करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने की क्षमता ज़्यादा रहती है, तो मोर लिगेंड बाइंड करने की क्षमता ज़्यादा होगी और उससे कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट हम मेनली ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में लगाएंगे, नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे कि वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल का एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, उसी प्रकार कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल से। अगर हम ट्रांजिशन मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें कि जैसे सिल्वर और गोल्ड में क्या होता है, +1 +2 +3 में क्रमशः कोऑर्डिनेशन नंबर 2 4 6 बढ़ते जाता है, वैसे ही प्लेटियम में क्या होता है, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रमशः कोऑर्डिनेशन नंबर +4 और +6 बढ़ते जाता है। अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम फर्दर स्टडी करते हुए अगर हम देखें कि अगर सिल्वर का अगर कॉम्प्लेक्स है +1, सिल्वर का +2 कॉम्प्लेक्स है, सिल्वर का +3 कॉम्प्लेक्स है, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 2 4 और 6 आता है। लेकिन अगर हम सोडियम का कॉम्प्लेक्स देखें जिसमें +1 कॉम्प्लेक्स है H2O के साथ, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का क्रमशः से देखें तो इसमें सब में +2 और +3 ऑक्सीडेशन बढ़ते जा रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर स्टेबल है, जो कि क्या है, 6 है। मतलब कि इसके में हम बोल सकते हैं कि नॉन ट्रांजिशन मेटल में क्या हो रहा है कि ये जो आइडिया है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब कि नॉन ट्रांजिशन मेटल का हम इसके थ्रू नहीं निकाल सकते हैं, ये ओनली ट्रांजिशन मेटल पे वर्क करता है। अगर हम देखें नॉन ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ, किसमें, P ब्लॉक में, और कोऑर्डिनेशन नंबर कांस्टेंट रह जाता है एल्कलाई मेटल और एल्कलाई अर्थ मेटल में।
और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ कम भी होता है। किसमें? लेंथेनाइड्स में। क्योंकि इसमें क्या होता है, लेंथेनाइड्स में जो कोऑर्डिनेशन नंबर फंक्शन होता है साइज का, साइज कम तो उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम हो जाएगा। और अगर हम देखें इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, हमने डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने स्टडी कर लिया। अगर हम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम कैलकुलेट करना चाहें मेटल में, ट्रांजिशन मेटल में, तो क्या होगा कि मेनली जो मेटल है स्टार्टिंग के, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहती है। लेकिन कोबाल्ट जिंक के साइड अगर जाएं, मतलब लेफ्ट से राइट जाएं, तो इसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। और इससे बढ़ने से क्या होगा कि इसमें निगेटिविटी ज़्यादा आएगी। तो निगेटिविटी अगर ज़्यादा आई, मतलब कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा आई, तो उससे क्या होगा, ऑलरेडी इलेक्ट्रोनिगेटिव में और भी इलेक्ट्रॉन या लिगेंड आने के कारण इलेक्ट्रॉन जो आएगा इससे और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, तो ये स्टेबल नहीं होगा। इसलिए फॉर्मल निगेटिव स्टेबिलिटी ऑलरेडी जहाँ पर है वहाँ पर हम उसको और निगेटिव नहीं करना चाहेंगे। इसलिए D1 D2 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कम रहता है, लेस रहता है, जिससे उसमें फॉर्मल निगेटिविटी कम रहती है, जिसके कारण ये हाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जैसे 6 तक बनाने की क्षमता रखते हैं, ज़्यादा बनाते हैं और स्टेबल भी होता है। लेकिन अगर कहीं पर देखा जाए कि अगर फॉर्मल चार्ज निगेटिव अनस्टेबल होगा, कहाँ, हाई, जैसे कि D9 D10 में, क्यों? क्योंकि इनमें क्या है, ऑलरेडी निगेटिव है और इसमें हम और इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए वो लो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में स्टेबल रहना चाहते हैं, मतलब ये कम लिगेंड को लेके स्टेबल रह जाते हैं। जबकि इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है तो ज़्यादा लेकर भी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा में क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ख़त्म हो सकती है, इसलिए वो कम कोऑर्डिनेशन नंबर को ऑक्यूपाई करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि डी स्केल में क्या होता है, D1 से D7 तक वो +6 शो करता है और उसके आगे वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +2 में मेटल जो ट्रांजिस्टर मेटल है 3D सीरीज में मैक्सिमम वो +2 में है, ऐसा शो करता है। D7 क्या है, बॉर्डर लाइनर होता है। और देखो इसके बाद क्या होते हैं, सब प्लस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो बनाने की कोशिश करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और इसके आगे सब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें कि फॉर्मल चार्ज के अकॉर्डिंग हमने इसे फाइंड किया है, फॉर्मल चार्ज किस में कितना आएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का हमने बात नहीं की है। फॉर्मल चार्ज मतलब फॉर्मल चार्ज वो होता है जो हम तोड़ के बनाते हैं किसको, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को, और इससे उसमें न्यूट्रलिटी कितनी आएगी, क्या आएगी, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट और फॉर्मल चार्ज दो डिफरेंट चीज़ें। अगर हम देखें कि कॉपर 2+ है H2O कॉम्प्लेक्स में, अगर हमने कॉपर को डाला वाटर में तो वो पिंक कलर का होता है। अगर हम इसमें अगर NaCl थोड़ा सा डाल दिया तो वो क्या हो जाता है, क्लोराइड इसको सब्सटीट्यूट करके कॉपर Cl4 2- बना लेता है। इससे पहले वो क्या बनाया था, कॉपर H2O6 2+ था, जिससे H2O को निकाल के कोबाल्ट Cl4 2- बना लेता है। ऐसा क्यों होता है? हम समझते हैं कि इसमें देखिए सेकंड में ये डीप ब्लू कलर, डार्क ब्लू हो जाता है जब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉपर कोबाल्ट Cl4 2- जब बनाता है। इसका मेन रीज़न ये है कि कोबाल्ट क्लोराइड क्या होता है, ये तो न मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, न ही पाई एक्सेप्टर होता है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज कर नहीं पाता है, इसके कारण ये टेट्रा कॉम्प्लेक्स ही बनाता है। लेकिन इससे पहले जो H2O के साथ बनाया था, H2O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये इसको इजिली न्यूट्रलाइज कर रहा था। अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है और डी इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर घटता है। तो हमको जानने से जो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा और डी इलेक्ट्रॉन कम तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई, और ऑक्सीडेशन स्टेट कम और डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी लो होता है, जो कि एक एबनॉर्मल कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर करें तो सबसे पहला आता है वेरी लो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जिसमें 1 2 3 आते हैं, जिसकी हमको जियोमेट्री और बॉन्डिंग ओनली स्टडी करनी है। और सेकंड आता है लो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें 4 से 7 तक के कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, जो मेनली 3D सीरीज के +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ट्रांजिशन मेटल बनाते हैं।
जिसकी स्पेक्ट्रा, ज्योमेट्री, बॉन्डिंग, रिएक्शन, मैग्नेटिज्म, ये सारे हमको स्टडी करनी है। मेनली हम इसका ही स्टडी करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, जो कि थर्ड है, उसका क्या होता है कि जो 8 या 8 से ज़्यादा बनाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, वो कहलाता है हाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, जिसकी ज्योमेट्री और बॉन्डिंग हमें ओनली स्टडी करनी है। अगर हम वेरी लो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस और हाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को मिला दें तो ये क्या कहलाते हैं, एबनॉर्मल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। अगर वेरी लो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टडी करें तो ये मेनली क्या कौन बनाता है, हाईएस्ट डी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इनके लिए, क्योंकि अगर डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर का ऐसे ही कम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, हाईएस्ट डी इलेक्ट्रॉन जो कि D10 है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम रहना चाहिए, ताकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होने से क्या होगा कि उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंटेन कर सकता है ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी, कोऑर्डिनेशन नंबर में भी। इसलिए लो कोऑर्डिनेशन नंबर भी चाहिए और इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो D10 मस्ट होना चाहिए, और +0, +1, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस 1 को देखें तो इसके कॉपर के ग्रुप में जितने भी आते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसको बनाते हैं। कौन, आज आई इसका फॉर्मूला है। अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की, तो वो D10 +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं। कॉपर के ग्रुप के +1 और Hg2+ ये बनाते हैं। कौन, आज आई होंगे इसका फॉर्मूला है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का बात करें तो उसमें D10 कॉम्प्लेक्सेस है, जिसमें क्या होता है फॉर्मूला, पता करो कौन आ जाए होंगे। मतलब पता से क्या होगा, प्लेटिनियम का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके बाद कौन आज आए में हमको आ जाएगा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जिसका +1 ऑक्सीडेशन है, और होंगे से Hg2+ जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है। तो सब पर क्या होगा, VLCC की एक ही पहचान, सब पर D10 का निशान। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 में कॉपर में 3 बेंजीन जुड़े टाइप के होते हैं, जिससे कॉपर से डायरेक्ट 1 कोऑर्डिनेशन नंबर से जुड़ा होता है। और सिल्वर में क्या होता है, अमोनिया का 2 कॉम्प्लेक्स जुड़ के +1 बनाता है, सिल्वर साइनाइड 2-1, HgCl2, ये सब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूला एग्जांपल हैं। अगर हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स 3 की बात करें तो निकेल साइनाइड 3-2 कॉम्प्लेक्स जो है, ये क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का बनाता है। लेकिन ये क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर में क्या डायमराइज होकर डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स करके ये 2NiCN3-2 बन जाता है, क्या, NiCN6 4- नॉर्मल टेम्परेचर पे। अगर हम बात करें कि कुछ क्वेश्चंस की जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें पूछा था कि पेयर ऑफ आयन मस्ट कॉमनली फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 2। इसमें जो एग्जाम उसने ऑप्शन दिए थे उसमें कैडमियम 2+, Hg2+, ये दोनों तो बनाते ही नहीं है। Hg2+ बनाता है लेकिन कैडमियम 2+ बनाता नहीं है। कॉपर 2+ ये बनाता नहीं है। Hg+1 ये भी बनाता नहीं है। अगर कैडमियम 2+ एंड कॉपर 2+ की बात करें तो इसमें क्या हो जाता है, ये भी बनाते नहीं है, इसलिए कॉपर +1 एंड Hg2+, हाँ ये ऑप्शन सही है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की देखें, विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन इक्वल टू 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कौन बनाता है, किसके साथ, पाई डोनर के साथ। तो अब हम जानते हैं कि बॉर्डर लाइनर के हमने जो स्टडी किया डी स्केल का, उसमें क्या होता है, कोबाल्ट से आगे जितने भी होते हैं सब क्या प्रॉपर्टी रखते हैं, मैक्सिमम टेट्राहेड्रल या 4 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाने की। और पाई डोनर के साथ तो कोबाल्ट 2+ और जिंक 2+ वाला ऑप्शन सही है। लेकिन इसमें क्या है, डी ऑप्शन में बेरिलियम 2+ दिया है, जिसके कारण क्या है, इसमें तो डी तो है नहीं, तो ये 6 तो बना सकता है नहीं, तो एस और पी ओनली है, और वो भी क्या है, वैकेंट है। तो ये सारी चीज को पूरी करता है, इसके कारण क्या होता है, ये भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब पाई डोनर के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कौन बनाता है, मेनली कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक और लिथियम +1 और बेरिलियम 2+, ये बनाते हैं। और ऊपर के सारे की कोऑर्डिनेशन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, तो कोनिकुजन बेली इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जिसमें कोनिकुजन बे तक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और ली क्या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब नॉन एग्जिस्टेंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें
तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं। रिलेटिव मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स लेंगे, उसके फर्दर उसे हमने एनालाइज करके उसके आगे या उसके पीछे के सारे मॉलिक्यूल को या फिर उनके कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी कर सकते हैं। अगर नॉन एग्जिस्टेंस की बात करें तो कोबाल्ट Cl6 4- एग्जिस्टेंस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम जानते हैं कि कोबाल्ट क्लोराइड क्या है, पाई डोनर है, ना एक्सेप्ट करता है, न ये सिग्मा के थ्रू लेता है, न मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है। इसके 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तक ही स्टेबलाइज होते हैं। इसलिए निकल के भी और कोबाल्ट के और जिंक के भी फर्दर इसके कॉम्प्लेक्स नहीं बनेंगे। वैसे ही कोबाल्ट Br6 4- नहीं बनता है और कोबाल्ट I6 4- भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि क्लोराइड ही अगर स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा तो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले और क्यों स्टेबलाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो वो भी नहीं बनते हैं। अगर हम देखें कि कोबाल्ट H2O6 2+ ये बनता है हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स, तो इससे फर्दर इसके जितने भी आगे के भी हैं हेक्सा कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये हो गया एग्जिस्टेंस का एग्जांपल, ये रिलेटिव एग्जिस्टेंस हमने पढ़ लिया। और अगर हम देखते हैं कोबाल्ट F6 4- भी बनता है। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट H2O6 2+ बन रहा है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, उसके साथ ये बना ले रहा है जो जो कि उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। तो फ्लोराइड के साथ भी बनाएगा ही क्योंकि ये मोर न्यूट्रलाइजेशन पावर रखता है। तो इस तरह से रिलेटिव एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन हम पढ़ सकते हैं। अगर कोबाल H2O6 2+, कैडमियम H2O6 2+ और क्रोमियम H2O6 2+ के साथ फ्लोरीन ब्रोमाइड और क्लोरीन को हम क्रमशः दें और हम बोलें कि इनमें से कौन सा 6 स्टेप से भी कम में सक्सेसिव स्टेप वाइज सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा, 6 स्टेप से कम, तो हम जानते हैं कि फ्लोराइड तो क्या करता है कि वो बना लेता है हेक्सा कॉम्प्लेक्स, और क्लोराइड तो क्रोमियम के साथ बना ही लेता है क्योंकि ये क्या है D7 से अब पहले वाले हैं जो कि इजिली हेक्सा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कोबाल्ट जो है फ्लोराइड से बना लेता है, बॉर्डर लीनियर है। लेकिन कैडमियम क्या है जो जिंक के में आता है और +2 ऑक्सीडेशन में स्टेट में है, ये हेक्सा कॉम्प्लेक्स बनाता ही नहीं है। खासकर ये ब्रोमाइड के साथ बनाता ही नहीं है क्योंकि एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या होता है कि ये 6 स्टेप से कम में सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन दिखा देगा। तो ये 4 कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैडमियम Br4 2- कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स बनाता है।